जैसा वाइज भाई आप जानते हैं कि कुछ जो है ना डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि इंसान से एनिमल्स में भी लग सकती हैं और एनिमल से इंसान में भी लग सकती हैं। अच्छा। तो इसका बहुत ज़्यादा जूनोटिक डिजीज़ होती हैं जो एनिमल से जो है ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक है। और उनका बहुत बड़ा जो है ना इफेक्ट हो सकता है ह्यूमन हेल्थ की वजह से। तो बस इस चीज़ पे एहतियात रखने के लिए यही सजेशन होती है बेसिकली कि मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, प्रेफरेबली है कि हम ग्लव्स वगैरह भी इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ एक जानवर के पास नहीं जाना होता। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और कोशिश करें कि जो है कोई रुमाल वगैरह कोई सर को ढांपते हैं, जिसकी वजह से जो है ना आप खुद भी बच सकें। हीट स्ट्रोक के चांसेस सबसे ज़्यादा तभी होते हैं क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। असल में वहाँ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। बिल्कुल, इस वजह से यही होता है। जितना ज़्यादा वो रश होता है, आपको पता है कि फिर उस लिहाज से जो एनर्जी निकलती है और सारी हीट प्रॉब्लम्स आती हैं। इंसान अपने आप को ढांप के रखे, स्पेसिफिकली अपने जो है ना चेहरे, और कोशिश करें कि वाटर बोतल अपने साथ रखें ताकि डिहाइड्रेशन से बच सकें और हीट स्ट्रोक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा। अच्छा, इसमें बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जो बीमारी जो आनी होती है वो आके ही रहनी है और आप लोग जो है वो कुर्बानी से डरा रहे हैं ताकि लोग कुर्बानी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पेश नज़र रहनी चाहिए। तकवा ये नहीं है कि अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए अपने जानवरों को छोड़ दो, बल्कि तकवा ये है कि पहले उसको गड्ढे के साथ बांधो फिर अल्लाह के साथ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि लेट्स सपोज हम जानवर लेके आते हैं। आजकल जो है वो गर्मी की शिद्दत है, धूप भी खासी जो है वो तेज़ है, और यानी हम लोग बाहर जानवर अमूमन बांध देते हैं। हमारे घर इस तरह से डिज़ाइन नहीं होते कि हम उनको अंदर रखें, तो उसमें इन जानवरों को कोई ख़तरा भी है धूप, गर्मी या दीगर मसाइल के साथ? ये इनको बिल्कुल सबसे ज़्यादा ख़तरा भी चांसेस इस वजह से ही होता है क्योंकि जो हीट स्ट्रोक के चांसेस ह्यूमंस में होते हैं वो एनिमल्स में उससे ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो प्रेफरेबल है कि हम जब भी ट्रांसपोर्टेशन के बाद, क्योंकि अगर हम लेके आ रहे हैं तो अब उनको किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे वो शेडो एरिया हो, ढांपा एरिया हो और जो है ना सनलाइट से दूर हो। अच्छा, सनलाइट से दूर रखना। हाँ जी बिल्कुल, सनलाइट जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, क्योंकि अब तो वैसे भी गर्मी और जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो कोशिश ये करें कि जो है ना किसी शेडी एरिया में ही रखें और सनलाइट से दूर रखें। और इनके लिए इनको नहलाने के हवाले से जानवर को आजकल अगर इनके ऊपर पानी डाला जाए तो नुकसान तो नहीं है? नहीं, नुकसान नहीं है, बल्कि डालना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है, और इस वजह से तो जो है ना प्रॉपर अच्छे तरीके से, एक तो साफ़ सफाई तो आपको पता है वो करनी है, लेकिन जो पानी का इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सफाई भी, और उससे बैक्टीरिया भी बचेंगे और जो है ह्यूमन की सफाई तो जहाँ पे देखें इस्लाम में ये हुक्म दिया है कि जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने से आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, तो वहाँ पे आधा ईमान सफाई को भी तो ज़ाहिर है कि वो सफाई अगर हम नहीं उसको मलहूज़ खातिर नहीं रखेंगे तो ये मसाइल होंगे हमारे लिए। डॉक्टर साहब इसमें जो है मज़ीद एक सवाल इन जानवरों की डाइट के हवाले से, यानी हमें इन दिनों में हम असल में प्रॉपर जो है वो इनको पालने का हमारे पास कोई फ़न हुनर नहीं है या हम इस हवाले से ट्रेंड नहीं होते, तो हम अपनी मर्ज़ी की कुछ चीज़ें भी खिला रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो 2-4 दिन ये हमारे पास है वो इनको दें, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हमें एहतियात करनी चाहिए? अच्छा, इस तरह की मिथ भी बहुत ज़्यादा है कि हम, क्योंकि हर किसी को शौक़ होता है कुर्बानी का कि जानवर आया उसको हम ज़्यादा सारा खिलाएं कि वो 2-3 दिन में जो है ना अच्छा बल्कि हो जाए और मसल मास जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ मिथ्स वगैरह हैं, इस वजह से ये हमें इस चीज़ से रिफ्रेन रहना चाहिए। असल में जो उनकी, जिस तरह हमारी एक डाइट होती है, उनकी भी एक डाइट चल रही होती है। मोस्टली जो किसान वगैरह, फार्मर्स वगैरह हैं, वो TMR वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जो ग्रीन फॉडर होता है, जो आम ग्रास होती है, जो फ्रेश होती है। हम अगर घर लाते हैं तो उनको हम अपनी मर्जी से फ्रूट्स खिला दिए तो उनका जो स्टमक होता है वो अपसेट हो जाता है उस वजह से, क्योंकि एकदम से डाइट चेंज करना तो उनके लिए भी वो प्रेफरेबल नहीं है। यानी उसी को हम जो है वो कंटिन्यू करें, थोड़ा थोड़ा अगर हम करवा भी लें तो उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रॉपर हम उस पर शिफ्ट ना करें। जो ग्रीन पाउडर है वो सबसे ज़्यादा हेल्दी भी है और वो फ्रेश होना चाहिए, ये जिसे हम पट्टे कहते हैं। जी पट्टे कहते हैं। ये तो हो गया कि हमने उनको क्या खिलाना है, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हमें एहतियात करनी है, इनको नहीं खिलाना हमने? उनमें सबसे बड़ी चीज़ है ग्रेन्स, जो दाने वगैरह हम जो होते हैं ये हम उनको ना खिलाएं। लेकिन ये तो आम तौर पे जो है वो जो एक चारा वो चोकर है और उसमें जो चने और चने की दाल है, ये तो मिक्स करके हम समझते हैं उनकी मरगूब ग़िज़ा है। यही जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें चल रही हैं हमारी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जिसने साइंस अगर थोड़ी सी भी पढ़ी है तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अगर ग्रेन्स वगैरह खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि गैस प्रोड्यूस
प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उसके अंदर एसिडोसिस हो जाती है, एसिड प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से गैस वगैरह प्रोडक्शन और ये हमें मोटे ताजे वो फूल जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब वो फूलेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका सांस का मसला होगा। अच्छा, और फिर वो इमरजेंसी केस में चला के लिए मसाइल जी बहुत ज़्यादा मसाइल है, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। अगर ये शुरू से हम इस्तेमाल करते हो और उसके आदी हो चुके हो, स्पेसिफिक अमाउंट होती है, जैसे हम सारा वो करते हैं उस लिहाज से अगर हम रेशो प्रोपोर्शन 10% अगर हम उनमें देने तो उसका इतना अफेक्ट नहीं होता। बट लेकिन अगर हम प्रॉपर ही सिर्फ ग्रेन्स वगैरह खिला रहे हैं, क्योंकि वो कुछ अमाउंट्स होती हैं कि अगर हम 50% 60% ग्रेन्स देने लग जाएं और ग्रीन पाउडर हम कम दे दें, उसकी वजह से हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। मज़ीद ये बताइएगा कि पानी के हवाले से क्या यानी स्पेसिफिक कोई जो है वो जिस तरह आपने बताया कि अमाउंट्स होती हैं, तो पानी में भी हमें कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम को पेश नज़र रखना होता है या देयर इज नो प्रॉब्लम? ये डिपेंड करता है सीज़न कौन सा चल रहा है। अगर तो हमने जानवर अगर पहले से पाले हुए हैं जो विंटर सीजन्स वगैरह से चल रहे हैं, लेकिन अब आपको पता आजकल जो है गर्मियों का मौसम चल रहा है और पीक लेवल